हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपको आज मैं एक नए टॉपिक के साथ पेश हूँ। वैसे हमारे 2-3 दिन से टॉपिक कंटिन्यू चल रहे हैं। वैसे आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। वर्ड पावर मेडी जी की बुक में है, ये नॉर्मन लिविस द्वारा लिखा गया है ये बुक। तो उसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक और नया है, हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, अगर कहीं पे भी IST लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है द पर्सन हूँ। लोगोस का मतलब होता है स्टडी साइंस। और इससे रिलेटेड ये दो चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। इससे रिलेटेड आगे देखो, गायनेकोलॉजिस्ट। वैसे जैसे कि मैंने पिछले 2-3 क्लासों में आपको बताया है, गायनो मीन्स मतलब होता है वुमेन, लोगोस मीन्स मैंने अभी बताया आपको स्टडी और साइंस से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब हो गया IST का मतलब हो गया द पर्सन हूँ। वो पर्सन जो वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनकी स्टडी करते हैं वो होते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल सिस्टम। इनके बारे में कोई भी मतलब क्या है कि स्टडी करते हैं तो वो होते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। वैसे भी अगर कहीं हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा लेडीज डॉक्टर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम गायनोकोलॉजिस्ट, वहाँ रूम के बाहर नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको। चलो आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा ओब्स्टेट्रिशियन। ओब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है, आईसीएन का मतलब क्या हो गया हमारा एक्सपर्ट। ओब्स्टेट्रिक्स का मतलब हो गया मिडवाइफ। मतलब क्या है कि पहले ये देखो, फिजिशियन हो गया, म्यूजिशियन हो गया, मैजिशियन हो गया। अगर किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको CIAN मिल जाए ना तो इसका मतलब होता है वो उस चीज में एक्सपर्ट है। जैसे कि देखो, म्यूजिशियन में CIAN मिल गया तो इसका मतलब ये म्यूजिक में एक्सपर्ट है। मैजिशियन में जैसे कि CIAN मिल गया तो इसका मतलब ये मैजिक में एक्सपर्ट है गाइस। जैसे कि आपको ऑब्स्टेटिशियन मतलब क्या आता है कि पहले पहले के ज़माने में जैसे कि दाई से हम जब मतलब क्या डिलीवरी होती है किसी लेडीज़ की तो दाई से काम चल जाता था। लेकिन अब आजकल हम हॉस्पिटल में लेडीज़ को ले जाना पड़ता है। पहले ये दाई दाई मिडवाइफ का मतलब होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे जो स्टैंड करती है वो खड़ी रहती है लेडीज़, तो वो मिडवाइफ कहलाती है, ऑब्स्टेट्रिक्स कहलाती है इस लैंग्वेज में ये। चलो आगे चलते हैं। हम आगे आता है हमारा पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है कि पीडी मीन्स होता है, पेडोस मीन्स होता है बच्चे, और ICIN का मतलब मैंने बताया एक्सपर्ट होता है, और पेडोस मीन्स होता है बच्चे यानी कि चाइल्ड। आइटेरिया मतलब हीलिंग। मतलब क्या है कि बच्चों की रिकवरी में जो डॉक्टर हमारी हेल्प करे, मतलब अगर बच्चे को कोई दिक्कत होगी हो तो वो हमारी रिकवरी में हेल्प करे, तो इसका मतलब होता है कि पीडियाट्रिशियन। ये आपको मतलब कहीं हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो रूम के बाहर हमें कहीं भी कभी भी ये नहीं लिखा मिलेगा कि बच्चों का डॉक्टर, हमें मिलेगा पीडियाट्रिशियन नाम। तो हम इससे हमें जान पहचान करनी पड़ेगी कि पीडियाट्रिशियन का मतलब हमसे मतलब जानना पड़ेगा कि पीडियाट्रिशियन का मतलब बच्चों से रिलेटेड होता है। पेडोज मीन्स होता है बच्चे। आइटेरियाज मीन्स होता है हीलिंग। मतलब हीलिंग का मतलब होता है ठीक करने वाला, रिकवरी में हेल्प करने वाला। वैसे आगे एक दो वर्ड और आते हैं। पैडल। पैडल का मतलब आपने पेडस्टल सुना होगा। पेडस्टल फैन हो गया तो मतलब पैर से, पैदल से, पैरों से चलने वाला पेडस्टल फैन हो गया। ठीक है, जिसके स्टैंड होता है। और पेडस्टल पैदल यात्रा, पैड जैसे ग्रीक लैंग्वेज में है ना, सॉरी लैटिन लैंग्वेज में पीडी का मतलब होता है हमारा फुट। पीडी का मतलब होता है फुट, ये होता है हमारा लैटिन लैंग्वेज में। पीडी कहीं भी लिखा मिल जाए ना तो सोच लेना कि ये फुट से पैदल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब पेडेस्ट्रियन। देखो पेडेस्ट्रियन, पीडी का मतलब मैंने बताया आपको लैटिन लैंग्वेज से आया, इसका मतलब होता है पैदल। ठीक है, पेडेस्ट्रियन का मतलब हो गया तो सड़क के पास हमारी जगह होती है पैदल चलने के लिए, वो इसका मतलब। ठीक है, चलो हम आगे चल रहे हैं। आगे आता है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट डर्म से रिलेटेड होगा हमारा गाइज। डर्म मीन्स होता है हमारा स्किन। लोगोज मीन्स होता है हमारा साइंस। मतलब क्या है, IST का मतलब होता है द पर्सन। मतलब आपको कोई भी अगर हमें कोई भी स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना गाइज, तो हमें स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर कोई भी ट्यूब वगैरह लेंगे ना तो उसके ऊपर डर्म नाम जरूर लिखा मिलेगा। तो इस उसका मतलब आप ये पहचान कर सकते हैं कि डर्मा मतलब स्किन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम है तो स्किन से रिलेटेड ही ये ट्यूब वगैरह दवाई वगैरह है। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है, दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट ऑल स्किन डिजीज। ये स्पेशलिस्ट हमें जितनी हमारी स्किन की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर स्किन का डॉक्टर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हम उससे रिलेटेड कुछ वर्ड पढ़ेंगे। जैसे कि हाइपोडर्मिक हो गया। हाइपोडर्मिक हमारा होता है, हाइपो मीन्स होता है अंडर,
और डर्म मीन्स मैंने बताया आपको स्किन होता है। स्किन से मतलब क्या, अंडर द स्किन, स्किन के अंदर जो हमारे जो मतलब क्या है, इचिंग हो गई है, मतलब कोई दिक्कत हो गई है, इन्फेक्शन वगैरह हो गया है या एलर्जी वगैरह हो गई है, तो हाइपोडर्मिक बोलेंगे उसे हम। हाइपो मीन्स होता है अंडर, डर्म मीन्स होता है स्किन, मतलब अंडर द स्किन के अंदर। और ऐसे ही एपिडर्मिक क्या होता है, एपिडर्मिक होता है, एपिड मारा हो गया आउटर, और डर्म्स मारा हो गया स्किन, मतलब आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर, ये अंडर था, स्किन के अंदर था, ये स्किन के बाहर है, ऊपर है। वैसे ही हमारा टैक्सीडर्मिक, टैक्सीडर्मिक डर्मिस, डर्मिस्ट होता है जो बिजनेस करते हैं, जैसे कि कोई एनिमल्स की स्किन उतार के स्किन प्रिजर्विंग का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, मतलब क्या है कि जिनकी स्किन प्रिजर्विंग का काम होता है, जो एनिमल की स्किन उतार के बेचते हैं, उन्हें हम कहते हैं टैक्सीडर्मिक्स। ठीक है। और आगे हमारा आता है पैकीडर्म। पैकी मीन्स होता है टफ, और डर्म मीन्स होता है हमारा स्किन। जिन एनिमल्स की स्किन मोटी होती है, जैसे कि पैकीडर्म होता है, वो एनिमल्स हो गया, गैंडा हो गया, ये हमारे पैकीडर्म है। पैक मीन्स होता है टफ, यानी कि डर्म मतलब स्किन, बहुत ज्यादा मोटी स्किन वाले होते हैं वो पैकीडर्म होते हैं। ठीक है गाइस, चलो आगे चलते हैं हम। आगे आता है हमारा डर्मेटिटिस। मतलब क्या है कि अगर किसी भी वर्ड में आपको TITS मिल जाए ना, तो इसका मतलब होता है स्किन इन्फ्लेमेशन, यानी कि अगर हमारे स्किन में कोई भी जलन हो गई है, स्किन जलन से रिलेटेड TITS हमारा होगा। हमारे स्किन में अगर कोई जलन हो गई है तो हमारा स्किन इन्फ्लेमेशन होगा, इरिटेशन होगा। ठीक है। डर्मेटिटिस अगर आपको TITS कहीं भी मिल जाए तो स्किन में जलन से रिलेटेड होगा। ठीक है गाइज। चलो हम, ये आगे आता है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोस होता है हमारा आई, ये आया हमारा ग्रीक लैंग्वेज से। ऑप्थेल्मोस आया हमारा ग्रीक लैंग्वेज, इसका मतलब होता है आई। ठीक है। मतलब क्या है, लॉजिस्ट मीन्स होता है साइंस, IST मीन्स होता है द पर्सन हु, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है ऊपर वीडियो में। तो इसका मतलब क्या आता है कि आई का डॉक्टर होना, मतलब आंखों का डॉक्टर। अगर हम कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो हमें कहीं भी रूम के बाहर डॉक्टर जहाँ बैठते हैं उस रूम में कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि ये आंखों का डॉक्टर इस रूम में बैठता है, नहीं। हमें मिलेगा उस रूम के बाहर लिखा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि आंखों का डॉक्टर। ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज से आया है। जैसे कि ये देखो, दी स्पेशलिस्ट एज नॉलेज ऑफ विजन डिसऑर्डर, ही में प्रिस्क्राइब ग्लास, एडमिनिस्टर मेडिसिन और परफॉर्म सर्जरी। ठीक है। आगे कुछ आते हैं हमारे गाइज लेटिन लैंग्वेज से, इन्हीं से रिलेटेड शब्द हैं। ये लेटिन लैंग्वेज है, ओकुलिस्ट हो गया, ओकुलस हो गया, ओकुलर हो गया, ये हमारे आई से रिलेटेड है। जैसे कि ग्रीक लैंग्वेज में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब हो गया हमारा आई, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज में हुआ है ना, वैसे ही हमारा ये आ गया सॉरी लैटिन लैंग्वेज में ओकुलिस्ट, ओकुलर, ओकुलर का मतलब रेफर टू आई, इनका मतलब होता है आई। ठीक है। आंख, आंख से रिलेटेड मतलब होता है इनका। मोनोक्यूल, मोनोक्यूल, मोनो को मैंने बताया था एक सिंगल होता है, मतलब मैनी नहीं होता, सिंगल होता है, एक से ही मतलब होता है। तो ए लेंस फॉर वन, एक आंख के लिए लेंस। बाइनोकुलर वैसे ही टू आइज के लिए हो गया बाइनोकुलर, बायो मीन्स टू हो गया। इनक्यूलेट, जैसे कि ए होल ऑफ मेड स्किन थ्रो विच सीरम इज इंजेक्टेड। इसका क्या मतलब है कि हमें स्किन के अंदर जो पंचर करके हम वो लगाते हैं, सुई लगाते हैं, तो इसका इनक्यूलेट। जैसे कि पीछे हमारे कोरोना में जैसे इंजेक्शन लगे थे, वैक्सीन लगी थी हमारे जो कोरोना के अंदर, उन्हें वो हम इसमें हम एग्जांपल रख सकते हैं इनोकुलेट में। ठीक है। आगे था हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट ये डॉक्टर नहीं होते, ये जस्ट मेजर विजन, आई लेंस साइज मेजर, ये सिर्फ हमारा आंखों के लिए साइज मेजर करने वाले होते हैं, भी कितने नंबर का चश्मा लगेगा, वो होते हैं हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये डॉक्टर नहीं होते हैं, ये सिर्फ आंखों के मतलब कितने नंबर का चश्मा लगेगा, ये वो साइज मेजर करने वाले होते हैं। ऑप्टिशियन डील विद कॉन्टैक्ट लेंस। सीएन का मतलब है एक्सपर्ट, ये सॉरी लेंस में ये एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। लेंस का काम एक्सपर्ट करने, लेंस का काम करने में एक्सपर्ट होते हैं, ये ऑप्टिशियन हो गए। आगे आता है हमारा गाइज ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब क्या था, ऑर्थो का डॉक्टर, ऑर्थो आपने दवाई सुनी भी होगी, कई ऐड आती है डॉक्टर ऑर्थो, जो जोड़ों के दर्द के लिए होती है, ऑर्थो मीन्स। और IST मैंने बताया द पर्सन हु, पेडोज मीन्स चाइल्ड होता है, ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट और करेक्ट करना, बोन प्रॉब्लम, मतलब इस लाइन से तो मतलब ये होगा कि बच्चों की जो, बच्चों को सीधा करने वाला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है।
पहले क्या होता था बच्चों के अगर मतलब कोई भी हड्डियों में दिक्कत हो जाती थी या स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो जाती थी या स्लिप डिस्क में तो पहले डॉक्टर करते थे तो उन्हें हम ऑर्थोपेडिस्ट बोलते थे। लेकिन ये धीरे धीरे अब बड़ों में भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। मतलब क्या है बड़ों में भी स्पाइनल कॉर्ड की या डिस्क की स्लिप डिस्क की दिक्कत होने लगी तो सर्जरी के बाद दोबारा भी हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो उन डॉक्टर को हम ऑर्थोपेडिस्ट बोलेंगे। वो होते हैं हमारे ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हो। वैसे हम आगे चलते हैं स्टूडेंट ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो का मतलब मैंने अभी बताया था आपको स्ट्रेट करना। डोंटिस्ट मीन टीथ होना यानी कि दांतों को सीधा करना। तार वगैरह डालकर हम दांतों को सीधा नहीं करते क्या तो ऑर्थोडोंटिक्स के पास हम जाते हैं। अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हो तो उनको सीधा करते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। तो हम इससे रिलेटेड मैं कुछ और भी जानकारी आपको दे दूं कि हमारे दांतों के कौन से भाग को क्या क्या कहते हैं। स्टार्टिंग वाले चाहे ऊपर वाले लगा लो चाहे आप नीचे वाले लगा लो। कौन सा पार्ट लगा लो ऊपर वाले। चलो हम नीचे वाले चलते हैं। नीचे वाले हमारे आगे वाले दांत होते हैं इंसीजर। इंसीजर बोलते हैं इनको। आगे वाले 4 दांत इंसीजर बोलते हैं। फिर आता है हमारा साइड वाले 2 दांत। 4 दांत होते हैं उनसे अगले ही 2 दांत हमारे होते हैं प्रीमोलर। उनसे अगले वाले होते हैं हमारे एक तो होता है फर्स्ट मोलर एक होता है हमारा सेकंड मोलर। और सबसे लास्ट वाला तो आपको पता ही है विजडम टूथ होता है जिन्हें हम अक्कल दांत कहते हैं। ऐसे अगर किसी का दांत टूट जाए तो हम अगर किसी को पता है तो वो ये कहेंगे कि मेरा परी मोलर टूटा है या फिर मेरा सेकंड मोलर टूटा है या फिर फर्स्ट मोलर टूटा है। ठीक है गाइज। आई होप आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है गाइज। चलो हम आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है। कार्डियो ये है हमारा आया है स्टूडेंट ग्रीक लैंग्वेज से आया है। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट यानी कि दिल वाली प्रॉब्लम। ये वो प्रॉब्लम लव्स वाली प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। ये है हमारी हार्ट वाली प्रॉब्लम। जैसे कि दिस स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। हार्ट का डिसऑर्डर होना और एंड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का बंद होना तो हम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे कि हमारी ये दिक्कत क्यों हुई हार्ट वाली प्रॉब्लम हो जाना। कार्डियक का मतलब ये उससे रिलेटेड कुछ वर्ड हैं स्टूडेंट। कार्डियक का मतलब होता है मेल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। कभी कभार हम सुनते हैं कि उसके कार्डियक अरेस्ट के कारण उसकी मौत हो गई है तो वो ये होता है वो कार्डियक। कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ में क्या डिफरेंस है। कार्डियोग्राम में नॉर्मल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। पहले हम कार्डियोग्राफ का हम बताएंगे क्या होता है। कार्डियोग्राफ कार्डियोग्राफ का मतलब होता है हार्ट बीट कितनी आती है। वो चेक करने वाली मशीन होती है ना अभी हमारी हार्ट बीट कितनी आई है। वो रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट बीट इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र होता है हमारी हार्ट बीट को रिकॉर्डिंग करता है वो होता है हमारा कार्डियोग्राफ। और कार्डियोग्राम क्या होता है। जिस पेज पर हमारी हार्ट बीट रिकॉर्ड हुई ना वो होता है हमारा कार्डियोग्राम होता है स्टूडेंट। जिस पेज पर हमारी हार्ट बीट रिकॉर्ड हुई वो होता है हमारा कार्डियोग्राम। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमारी हार्ट बीट रिकॉर्डिंग हुई है वो हमारा होगा कार्डियोग्राम। ठीक है। आगे आता है हमारा न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व से यानी कि नसों से रिलेटेड। नर्व्स आर कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड टू ब्रेन यानी कि हमारी जितनी भी नर्व्स है सारी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है और स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड हमारा ब्रेन से है। ठीक है। अगर हमारे मतलब क्या है कि ब्रेन में अगर स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व से कोई रिलेटेड हमारी दिक्कत हो गई तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। इसमें ब्रेन इसीलिए लिखा गया है। इसमें ब्रेन इसीलिए लिखा गया है सॉरी गाइस दिखाई नहीं दिया आपको। इसमें ब्रेन इसीलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे दिमाग में जो नसों की दिक्कत होती है या स्पाइनल कॉर्ड में कोई नसों की दिक्कत हो गई तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। दिमाग इसीलिए लिखा ब्रेन इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये वो वाले पागल वो मेंटल वाली प्रॉब्लम वाले डॉक्टर नहीं होते। ये न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो नसों वाले डॉक्टर होते हैं। वो हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं जिनको हम पागल मेंटल वाले प्रॉब्लम के पेशेंट को ले जाते हैं वो हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं। आगे आएगा आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। न्यूरैल्जिया का मतलब होता है एल्गुस मीन्स होता है पेन। ये पेन हमारा होता है नर्व से रिलेटेड पेन होता है एक्यूट पेन अलोंग द नर्व। न्यूरैल्जिया एल्जिया एल्गुस मीन्स होता है पेन। ठीक है। न्यूरोज मीन्स होता है नर्व। न्यूरेटिटिस का मतलब होता है मैंने बोला था आपको ITI इस कहीं भी मिल जाए जन से रिलेटेड होगा यानी कि नर्व्स में इन्फ्लेमेशन होना जलन होना नर्व्स में तो इसका मतलब है न्यूरेटिटिस। न्यूरोसिस का मतलब क्या होता है। न्यूरोसिस का मतलब एबनॉर्मलिटी नॉर्मल ना होना मतलब डिसऑर्डर ऑफ नर्व इमोशनल डिस्टर्बेंस होना वो न्यूरोसिस होते हैं। चलो आगे हम चलते हैं। आगे आता है हमारा साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का मतलब क्या था। साइकी मीन्स होता है माइंड सोल सेपरेट। इसका मतलब क्या होता है मतलब IST मतलब द पर्सन हूँ। दिस पेशेंट ट्रीट विद मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेक्निक्स। मतलब क्या है मतलब
टेक्निक के द्वारा हम अगर कोई भी पेशेंट मेंटल है या उसे कोई इमोशनल दिक्कत है तो हम उसे साइकेट्री के पास ले जाएंगे, ना कि नर्व्स वाले डॉक्टर के पास। ठीक है, आगे आता है हमारा इससे रिलेटेड कुछ वर्ड आते हैं साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब साइकी में होता है माइंड स्प्रेड, मेंटल अनबैलेंस होना। जैसे इसका मतलब साइकोसिस का मतलब ये होता है। और ओसिस का मतलब मैंने बताया था आपको, अब नॉर्मेलिटी होता है। आगे आता है हमारा